वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो वेट गेन के ऊपर होने वाली है। आप में से कई लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके आप अपना वेट गेन कर पाओगे। सो मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। अब जिसमें हमारी पहली स्टेप होगी न्यूट्रिशन, दूसरा होगा ट्रेनिंग और तीसरा होगा रिकवरी। सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, क्योंकि न्यूट्रिशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट गेन में। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेंटेनेंस कैलोरीज। अब देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर वेट गेन करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना होगा, मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसके सरप्लस में खाना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब उसमें सरप्लस खाने का मतलब ये नहीं है कि 500 कैलोरीज या 400 कैलोरीज 600 कैलोरीज इतना ज़्यादा खाना है, नहीं, 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज। अब देखो एक सबसे सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर आपको वेट गेन करना हो या वेट लॉस करना हो, जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि वेट गेन करना हो तो जंक्स फूड, स्वीट्स एंड ऑल खा के कैलोरी सरप्लस में होकर वेट गेन कर ले, नहीं, वो आप वेट गेन नहीं कर रहे हो, वो आप फैट गेन कर रहे हो। सो आइदर आप वेट लूज कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो। जंक्स फूड, ऑयली फूड, स्वीट्स, ये सबको अवॉइड ही करना है। अब बात करते हैं हमारे माइक्रोज की, मतलब जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे सरप्लस हम लोग कैसे जाएंगे, तो माइक्रोज से जाएंगे। माइक्रोज क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। अब इन तीनों को कैलकुलेट कैसे करना, अब होगी ना मन में तो क्वेश्चन आएगा ना ये कि अब हम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से सरप्लस में जाएंगे तो कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट लेना है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बंदा है 60 kg का, उसको अपना वेट गेन करना है, राइट। तो मान के चलो कि जो बंदा 60 kg का है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई कितनी, 2400, राइट। अब इसका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, 2400 इंटू मिनिमम 2.1 मान के चलता हूँ मैं, तो कितनी हो गई, 126 ग्राम, ठीक है। अब इसकी कैलोरीज निकाल लो, तो 126 ग्राम इंटू 4 कितना हो गया, 504, राइट। अब ये हमारी कैलोरीज हो गई, उस 2400 में से 504 कैलोरीज हो गई हमारी प्रोटीन की, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैट। अब जो वेट गेन करना चाह रहा उसका फैट इंटेक कितना होना चाहिए, राइट। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है ना उसका 25% कैलोरीज आप फैट में लोगे, ठीक है। तो अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, 2400, उसका 25% कैलोरीज कितना होगा, 600, ठीक है। अब आपको 600 कैलोरीज आपको फैट से लेना है, तो 600 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वली हो जाएगा आपका अराउंड 66 ग्राम, ठीक है। तो आपको 66 ग्राम लेने हैं फैट पर डे इनटेक में, ठीक है। अब देखो 600 कैलोरीज प्लस 504 कैलोरीज, टोटल कितने हो गए, 1104 कैलोरीज। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी थी, 2400, राइट। तो हमारे पास कितने कैलोरीज बच गए, 1269, ठीक है, 1269। अब हमें जाना है कैलोरी सरप्लस में, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें 200 कैलोरी सरप्लस में जाना है, ठीक है। तो 1269 प्लस 200 कितने हो गए, 1469, राइट। अब 1469 कैलोरीज को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ऑन एंड अराउंड आ जाएंगे 375 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, राइट। तो आपके मैक्रोज कुछ इस तरह से हो गए, 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 66 ग्राम ऑफ फैट एंड 375 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। इतना आपका पर डे इंटेक होना चाहिए, तब आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे। अब बात करते हैं कुछ सोर्सेज की, लाइक प्रोटीन सोर्स, ठीक है। पहले नॉनवेज, एग, चिकन, फिश, फिनिश। बात करते हैं कुछ वेज प्रोटीन सोर्स, लाइक पनीर, सोया चंक, सोया पनीर, कोई सा भी दाल, ठीक है। ये थे आपके मेन सोर्स प्रोटीन के, ठीक है। अब अगर इससे आपका प्रोटीन सोर्स कंप्लीट नहीं होता देन वहाँ पे आता है आपका वे प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन से लेके आप अपना प्रोटीन सोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं कार्ब सोर्स की। मेन कार्ब सोर्स क्या होने चाहिए आपके, ब्राउन ब्रेड, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, राइस जो भी हो, वाइट राइस, ब्राउन राइस, ठीक है। तो ये थी हमारी बात न्यूट्रिशन की। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि होने वाली है ट्रेनिंग। अब बहुत लोगों का ये ऐसा मानना है ना कि मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं करें तो भी वेट गेन कर सकते हैं, राइट। भाई अगर आप एक मतलब जंक फूड खा रहे हो और ये वो सोच रहे हो कि उसमें आप वेट गेन कर लोगे, तो आप उसमें वेट नहीं गेन कर पाओगे, आप उसमें
फैट गेन कर पाओगे। अगर आपको मसल गेन करना है, आपको एम है मस्कुलर दिखना, तो आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी बताया न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में कैसे कैसे क्या करके कैलकुलेट करके खाने को, उसके साथ साथ एक अच्छा ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा ट्रेनिंग करोगे तभी आप मस्कुलर दिखोगे, आप मसल गेन कर पाओगे। सो अब देखो ट्रेनिंग स्प्लिट की बात करते हैं। जो लोग बिगनर हैं, जो भी अभी जिम ज्वाइन किए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा स्प्लिट होता है फुल बॉडी वर्कआउट। आप फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ, कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करो, अपना डेड, बेंच, स्क्वाट्स, ये सब का ना स्ट्रेंथ बिल्डअप करने का बहुत सही टाइम होता है आपका बिगनर का। बिगनर बहुत जल्दी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सकते हैं। सो आप फोकस करो कि कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करो, अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करो। और अगर आप एक एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो तो आप फॉलो करो कुछ ऐसा स्प्लिट जिसमें एक दिन में एटलीस्ट 2 बॉडी पार्ट हिट हो रहे हों। अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है ना कि सिंगल बॉडी पार्ट करने को, तो मत करो भाई। ये वो लोग करते हैं जिनके पास 25 दिन में पैसे डबल करने का स्कीम है, राइट? आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। सो अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है सिंगल बॉडी पार्ट करने के लिए, तो बिल्कुल मना करना, बिल्कुल उनके साथ कभी वर्कआउट भी मत करना, ठीक है? क्योंकि उनके पास वो 25 दिन के स्कीम वाले हैं। सो आप अगर कोई एडवांस लेवल हो तो आप फॉलो कर सकते हो पीपीएल, पुश पुल लेग, सबसे अच्छे वर्कआउट मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्प्लिट है वर्कआउट की। नहीं तो कोई भी 2 बॉडी पार्ट लाइक बैक, बाइसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, लेग्स, ट्राइसेप्स, या फिर इस तरह से चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, लेग्स एंड शोल्डर, इस तरह से आप इसको चेंज करके कर सकते हो। अब क्या है, ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो आपने ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ना कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। सो देखो, आज आप 40 kg से अगर 10 रेप्स लगाए हो, तो नेक्स्ट डे जब यही एक्सरसाइज करोगे तो उसी 40 kg से आपको 12 रेप्स लगाने हैं। अगर वो सक्सेसफुली लग जाता है तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे जब वो वर्कआउट वापस से करोगे तो आपको 5 kg या 2.5 kg वेट इंक्रीज करना है, देन फिर 10 रेप्स के लिए जाना है। फिर जब नेक्स्ट वीक आएगा तो आपने उसी वेट से फिर 12 रेप्स के लिए जाना है। फिर अगले बार में वेट बढ़ाना है, मतलब 45 प्लस जाना है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो ये थे आपके ट्रेनिंग के बारे में। अब आते हैं लास्ट स्टेप्स हमारा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग उसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। क्या? रिकवरी, डैट इज स्लीप, ठीक है? अब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो कब करती है? जब आप सो रहे हो। अब जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स फटीग होते हैं, बट वो ग्रोथ तभी करते हैं जब आप उसे ज़्यादा बॉडी हमारी तभी ग्रो करती है जब हम सो रहे होते हैं। सो 7 to 9 आवर्स ऑफ नाइट स्लीप मस्ट है। 7 से 9 घंटे आपको सोने ही चाहिए रात में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे फॉलो करना, देखना आप वेट गेन कर पाओगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनको वेट गेन करना है, जो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। आई होप वो इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके वेट गेन कर पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो या स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर।